नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिंग डॉक्टर ऑफिशियल पे। चलिए गाइस, अभी अपन बात करेंगे जैसा कि आप सभी को पता है वेटनरी ऑल इंडिया कोटा 15% का सेकंड राउंड का प्रोसेस अभी चल रहा है। और अभी आज लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन करने की। जो भी स्टूडेंट रजिस्टर कर चुके हैं या फिर ऑलरेडी फर्स्ट राउंड के रजिस्टर कैंडिडेट्स, आप सभी को पता होगा चॉइस फिलिंग आप सभी को करनी है। फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है आप सभी को, और जो अपग्रेडेशन के लिए गए अपग्रेडेशन का चूज किया उनको भी फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है आपको फिर से। ठीक है, चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट कल है, यानी 15 दिसंबर तक आप जो है शाम को 6 बजे तक आप इसके लिए चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसका रिजल्ट आ जाएगा आपका 17 दिसंबर को। अभी इस वीडियो में आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने वाला हूँ, सबसे पहले तो उसको अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा कंप्लीट आपके जो चॉइस फिलिंग है। जो भी कैंडिडेट्स चॉइस फिलिंग करने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद या फिर कर चुके हैं, तो एक बार अपनी चॉइस को अपने इस जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ या जो प्रेफरेंस ऑर्डर मैं आपको बताने वाला हूँ उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कंप्लीट ऐसी स्ट्रेटेजी चॉइस फिलिंग की जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी रैंक के अकॉर्डिंग अपनी रैंक पर बेस्ट कॉलेज ले सकते हैं, वेटनरी कॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताऊंगा, साथ ही प्रेफरेंस ऑर्डर जो रैंकिंग वाइज प्रेफरेंस ऑर्डर में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, कहाँ पर मिलेगा उस पर भी मैं अपन जो है वीडियो में आगे बात करेंगे। और साथ ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा राउंड 2 का, उस पर भी अपन बात करेंगे, ऑल इंडिया रैंक वाइज एंड मार्क्स वाइज। ठीक है, कैटेगरी वाइज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा, कंप्लीट एनालिसिस करके बताऊंगा। लास्ट ईयर का भी जो ट्रेंड था एनालिसिस करके उसके साथ कंपेयर करूंगा इस बार का, और इस बार क्या एक्सपेक्ट कट ऑफ रहेगा। कंप्लीट एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आप सभी के लिए। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं जो जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाली, और ऐसी जानकारी के लिए काफी रिसर्च की जाती है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, चलिए बिना देर के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो गाइज मैं आपको बता दूं कि आपको अपनी कॉलेज की रैंकिंग कैसे आपको जो चॉइस फिलिंग है वो ऑर्डर क्या रखना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, चाहे काउंसलिंग कोई से भी हो। देखो, ये जो स्ट्रेटेजी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ वो यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं बताएगा। जो मैं आपको बताने वाला हूँ आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सबसे पहले जो आप चॉइस फिलिंग ऑर्डर देते हैं ना, वो सबसे पहले जो आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए वो है रैंकिंग के। ठीक है, जो टॉप कॉलेजेस हैं उनको हमेशा पहले भरिए। काफी सारे स्टूडेंट के मन में ये मिथ होता है कि सर मेरी रैंक अच्छी नहीं है, मुझे टॉप का कॉलेज मिलेगा नहीं, तो मैं उसको क्यों भरूं ऊपर। कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं मिलेगा ना। ठीक है, तो भरने से कोई दिक्कत वो तो वैसे भी नहीं मिलेगा भर के भी। ठीक है, तो आप भरिए, उसको जरूर भरिए, मैं कहूंगा जरूर से भरिए। ठीक है, कई बार लक ऐसा होता है कि अपन जो एक्सपेक्ट नहीं करते वो कॉलेज भी अपन को मिल जाता है काउंसलिंग में, है ना। इसलिए मैं बोलूंगा कि हमेशा प्रायोरिटी टॉप कॉलेज को भरिए, टॉप कॉलेज को दीजिए, चाहे आपकी अच्छी रैंक है चाहे आपकी अच्छी रैंक नहीं है तब भी। ठीक है, टॉप कॉलेज के लिए मैं बता दूं हर एक सोर्स पे अपन जो है डिपेंड नहीं रह सकते। काफी सारे बहुत कम इंफॉर्मेशन आपको वेटनरी की रिगार्डिंग मिलेगी, चाहे आप गूगल पे सर्च करेंगे या यूट्यूब पे आप देखेंगे। हमारे चैनल है जो आप इस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो आपको जो रैंकिंग मैं बताने वाला हूँ आपको कहाँ से देखनी चाहिए, या फिर जो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ वो मैंने आपको कहाँ से प्रोवाइड करी है। ठीक है, जो टॉप कॉलेज की रैंकिंग है गूगल पे आप भरोसा मत करना, क्योंकि वो कुछ भी आपको टॉप कॉलेज की रैंकिंग दे देते हैं। ठीक है, तो रैंकिंग पर भरोसा आपको करना चाहिए आईसीआर की जो रैंकिंग होती है उस पर। जो आईसीआर है वो वेटनरी जो यूनिवर्सिटीज होती है उसकी भी रैंकिंग देता है। इसलिए जो आईसीआर हर साल जो रैंकिंग निकालता है, अभी जो लेटेस्ट जो रैंकिंग वो 2020 की अवेलेबल है, 2021 का भी प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो 2020 के अकॉर्डिंग जो रैंकिंग है गाइज वो मैंने आप सभी के लिए एक जितनी भी जो यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करी है काउंसलिंग में आपने देखा होगा, मैं आपको सीट मैट्रिक्स बता देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर टोटल एक सेकंड। ठीक है, आप ये सीट मैट्रिक्स का जो आप डेटा देखेंगे राउंड 1 का है हालांकि, लेकिन इसमें आप देखेंगे स्टेट दे रखा है, स्टेट के अलावा यहाँ पर नेम ऑफ यूनिवर्सिटी दे रखा है। तो नेम ऑफ यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे हर स्टेट की अलग एक यूनिवर्सिटी होती है वेटनरी की या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जो कि वेटनरी कॉलेज को जो है अफिलिएट करती है, अफिलिएशन देती है। ठीक है, तो वो चीज आप देखेंगे कि किस कॉलेज में किस स्टेट में कौन सी यूनिवर्सिटी है। अब ये जो यूनिवर्सिटीज है ना, इनकी रैंकिंग आईसीआर देता है, और ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज है मैं आपको बताऊं एक सेकंड। टोटल अगर अपन बात करते हैं ना, तो यहाँ पर टोटल 28 यूनिवर्सिटीज है जिसके अंतर्गत 54 कॉलेजेस पार्टिसिपेट करें काउंसलिंग में इस बार वेटनरी की 2022 की काउंसलिंग में, है ना, ऑल इंडिया कोटा में। तो 28 यूनिवर्सिटीज जो है उनकी रैंकिंग मुझे आईसीआर की जो ऑफिशियल डेटा होता है, जो ऑफिशियल रैंकिंग होती है उसके अकॉर्डिंग मैंने आप सभी के लिए प्रिपेयर कर दी है। और इन 28 जो यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग है उसको कंसिडर करना आप लोग चॉइस फिलिंग में। और ये जो रैंकिंग है गाइस वो आपको कहाँ मिलेगी, आपको बहुत आसानी से जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर, हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप जरूर से जुड़िए, क्योंकि वहां पर काउंसलिंग के अपडेट इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं। ठीक है, इस जितने भी प्रेफरेंस ऑर्डर की रैंकिंग जो लिस्ट जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल @bingdoctor.official जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, bingdoctor.official तो हमारा इंस्टाग्राम है, और जो टेलीग्राम है बिंग डॉक्टर ऑफिशियल, इस चैनल पर मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप सर्च भी कर सकते हैं, अदरवाइज मैं लिंक दे रखा है दोनों ही चैनल का, टेलीग्राम का भी इंस्टाग्राम पर भी। ठीक है, दोनों जगह हमें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अपडेट्स इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं।
सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा, वहां से आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इंस्टाग्राम पर भी मैं डाल दूंगा, beingdoctor.official नाम से हमारा पेज, आप जरूर से फॉलो करें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दूंगा, और इसके लिए काफी रिसर्च की गई है। प्लीज इस चीज के लिए यार एक बार लाइक कर देना, क्योंकि ये जो चीज है जो मैं आपके साथ प्रोवाइड, जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ना गाइज, वो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी, ना गूगल कर लेना, कहीं पर ही नहीं मिलेगी, ठीक है। ये काफी रिसर्च के बाद में जो जानता है, इस चीज की नॉलेज रखता है, वही आपको प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल भी पेड नहीं है हमारी तरफ से। जितनी भी सर्विसेज, जो भी आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी भी चीज का कोई भी कोर्स बना करके मैं बेच नहीं रहा, ठीक है। सब कुछ आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड करता हूँ, जितना हो पाता है, ठीक है। तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखें बस, ठीक है। आप जो प्यार बनाते हैं ना, उसी से मुझे हिम्मत आती है, और मैं आपके लिए और भी अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होता हूँ, तो ठीक है। तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है, सब्सक्राइब करें चैनल को। अब नेक्स्ट जो प्रायोरिटी देनी चाहिए, तो रैंकिंग हो गई। रैंकिंग तो आपको देखनी चाहिए, जो टॉप कॉलेजेस उनको हमेशा ऊपर रखिए, टॉप कॉलेज को ऊपर रखेंगे। नीच अब सेकंड जो प्रायोरिटी आपको देखनी चाहिए, जो ऑर्डर देना चाहिए, वो अपने होम स्टेट को दीजिए हमेशा, ठीक है। होम स्टेट, जैसे कि मैं अगर राजस्थान की बात करूँ, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, मैं राजस्थान के जितने भी कॉलेज है वेटनरी गवर्नमेंट के, है ना, तो वो देखूंगा, और उसमें भी अपन प्रायोरिटी देंगे डिस्टेंस को। मेरा डिस्ट्रिक्ट है, उससे मेरे जो कॉलेज है वो कितना दूर है, उसको डिस्ट्रिक्ट डिस्टेंस को भी आप जो है कंसिडर कर सकते हैं प्रायोरिटी देने में होम स्टेट में। होम स्टेट के बाद में आपको मूव ऑन करना चाहिए नियर बाय स्टेट में। अब जैसे अगर मैं राजस्थान से हूं, तो मैं नियर बाई स्टेट जैसे कि हो गया मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, ये आसपास की जो स्टेट है नियर बाई स्टेट, उनको मैं प्रायोरिटी दूंगा। अब उनमें भी इनको प्रायोरिटी देंगे आप लोग, ठीक है। बिग सिटीज में जाइए। जैसे अगर मैं देखूंगा, जैसे कि मैं लेट सपोज मैं गया अ, गुजरात, लेट सपोज, ठीक है। तो गुजरात का कोई अगर कैपिटल सिटीज में अगर वो कॉलेज है, तो मैं उसको पहले प्रायोरिटी दूंगा, है ना, क्योंकि उस बिग सिटीज या फिर कैपिटल सिटीज को हमेशा इसलिए प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि वहां पर पेशेंट लोड अच्छा होता है, और वहां पर फैसिलिटीज अच्छी होती है, डेवलपमेंट काफी अच्छा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा होता है, और जो पेशेंट है वो जो सीखने को जो मिलता है वो हमारे को ज्यादा मिलता है, ठीक है। इसलिए हमेशा बिग सिटीज या फिर कैपिटल सिटीज को हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर वो कॉलेज उस स्टेट के कैपिटल में स्थित है, या फिर कोई अच्छी कॉलेज अच्छी सिटी में अगर अवेलेबल है या फिर प्रेजेंट है, तो आपको उनको पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, ठीक है, नियर बाई स्टेट में। ये आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए सिलेक्शन में, कॉलेज के सिलेक्शन में, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है फीस। अब गवर्नमेंट कॉलेज है, तो हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सभी गवर्नमेंट कॉलेज की फीस ज्यादा होती है। कई सारे ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जैसे कि महाराष्ट्र वगैरह में, वहाँ 50,000 से भी ज्यादा फीस है साल भर की। तो एक बार आप देख लीजिएगा, जैसे अगर लुधियाना की बात करूँ, पंजाब में गढ़वासू है, ठीक है, तो वहां पर भी फीस ज्यादा है। तो आप उनको देखिए, उनकी वेबसाइट को चेक करेंगे ना, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उनकी वेबसाइट पर फीस स्ट्रक्चर दिया होता है, उनकी वेबसाइट पर इन्फॉर्मेशन बुकलेट दी रखी होती है काउंसलिंग की, ठीक है। तो वहां पर आप देखिए कि कॉलेज का कितना फीस स्ट्रक्चर है। कई सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर इंटर्नशिप में भी आपको पेमेंट, जैसे आईवीआर है, कि अगर आप देखेंगे तो वो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है, लेकिन फिर भी आपको इंटर्नशिप के दौरान, यानी कि इंटर्नशिप जब आप करते हैं 1 साल की, उसमें भी आपको फीस देनी पड़ती है। तो वो सब चीजें आप चेक करें वेबसाइट पे कॉलेज वाइज, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इसके रिगार्डिंग एक डिटेल में वीडियो बने, और बॉन्ड वगैरह के रिगार्डिंग भी वीडियो बने, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। चलिए, और इसके बाद में जो है फीस चेक करने के बाद में आप लोग जाएंगे, कल्चरल इश्यूज होते हैं काफी सारे, आप सभी जानते हैं। जैसे कि अगर अपन बिलोंग करते हैं नॉर्थ इंडिया से, तो जाहिर सी बात है साउथ इंडिया में दो तरह की प्रॉब्लम जो है आप सभी को फेस करनी हो पड़ सकती है। जैसे कि फूड का चैलेंज हो सकता है, दूसरा जो मेजर चैलेंज है वो है लैंग्वेज इश्यूज, ठीक है। तो ये दो तरह के इश्यूज होते हैं, जो कि कल्चरल इश्यूज मैं आप मानता हूँ कि काफी सारे स्टूडेंट जो कि नॉर्थ इंडिया को प्रीफर नहीं करेंगे, पहली प्रायोरिटी नहीं रखेंगे कि मैं साउथ इंडिया के किसी कॉलेज में जाऊं, क्योंकि वहां पर ये दोनों तरह के इश्यूज आपको हो सकते हैं, तो इनको भी कंसिडर कीजिए। तो अगर आपके ऐसा इशू है, तो पहले जो है इनको नीचे उनकी प्रायोरिटीज में रखें, ठीक है, उन कॉलेजेस को, ठीक है। जाहिर सी बात है, कोई अगर साउथ इंडिया का भी है, तो वो नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हो सकता है सर्वाइवल के लिए थोड़ा जो चैलेंजेस हो उसके लिए, ठीक है, क्योंकि 5.5 साल की डिग्री है, तो वहाँ पर काफी सारे चैलेंज आपके हो सकते हैं। लैंग्वेज इशू सबसे बड़ा होता है, तो आती है फूड का इशू भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट अपन को बात करनी, नेक्स्ट जो फैक्टर आपको कंसिडर करना चाहिए, वो कनेक्टिविटी की है। जैसे कि अगर अपन गवर्नमेंट कॉलेज को सिलेक्ट करें, लेकिन उसमें देखिए कि दूरी कितनी है, मैं जहाँ पर रहता हूँ वहां से कनेक्टिविटी है कि नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट ट्रेन है क्या, अगर डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, तो मेरे जो स्टेट की जो बड़ा कोई सिटी है, तो उससे डायरेक्ट ट्रेन है कि नहीं है, वो आप देखें, ठीक है। फ्लाइट अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, फ्लाइट भी देखिए कि फ्लाइट डायरेक्ट अवेलेबल है या नहीं है, वो सब आप देख सकते हैं। कनेक्टिविटी आप देख सकते हैं। और लास्ट में जो चीज आपको प्रायोरिटी में देनी चाहिए, वो है प्राइवेट कॉलेजेस। हमेशा प्राइवेट कॉलेज को नीचे रखें। हालांकि इंडिया में इतने वेटनरी कॉलेज प्राइवेट नहीं है, लेकिन खुलते जा रहे हैं, ठीक है, अलग अलग साल में, है ना, हर साल एक दो प्राइवेट कॉलेज खुल जाते हैं, तो प्राइवेट कॉलेज को नीचे प्रायोरिटी दीजिए। मैं कहूंगा अगर आपकी रैंक बहुत ही कम है ना, फिर भी आपको ऊपर गवर्नमेंट कॉलेज को ही देना चाहिए प्रायोरिटी, नीचे प्राइवेट कॉलेज अगर आप लेना चाहते हैं तो दीजिए।
प्राइवेट कॉलेज को प्रायोरिटी दे करके अपनी काउंसलिंग खराब मत कीजिए। काफी सारे स्टूडेंट ने फर्स्ट राउंड में क्या करा था, प्राइवेट कॉलेज भी भर दिया, उनको पता नहीं था कि फीस ज्यादा होती है, और वो क्या हुआ, उनको प्राइवेट कॉलेज मिल भी गए। लेकिन प्राइवेट कॉलेज मिलने के बाद में अब जाहिर सी बात है वो लेना चाहते नहीं थे, तो वो रिपोर्ट करी नहीं उन्होंने और वो काउंसलिंग से बाहर हो गए। तो ये गलती मत करना, प्राइवेट कॉलेज अगर आप लेना चाहते हैं तो ही लें, अदरवाइज मत भरना। चॉइस फिलिंग में प्राइवेट कॉलेज को मत भरना। और प्राइवेट कॉलेज में हमेशा चॉइस फिलिंग में जो आपको ऑर्डर रखना चाहिए वो बजट देखना चाहिए, आपको फीस देखना चाहिए। अब उसके लिए आप उसकी वेबसाइट पे जाइए, प्राइवेट कॉलेज की डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट होती है। अगर मैं राजस्थान का बताऊं तो राजस्थान में लगभग लगभग 5.5 साल, सॉरी 5.5 लाख फीस है, ट्यूशन फीस 5.5 लाख है। और इसके अलावा हॉस्टल चार्जेस होते हैं, हॉस्टल के अलावा वो क्वेश्चन मनी भी लेते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आप देखें कि वेबसाइट पे कितनी फीस है और टोटल बजट कितना बैठ रहा है साल भर का, उसके अकॉर्डिंग आप प्राइवेट कॉलेज की ऑर्डर दें। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज राजस्थान में है, हरियाणा में आपको मिल जाएंगे, ठीक है, पंजाब में मिल जाएगा। तो ये आप देखें प्राइवेट कॉलेज के लिए। ठीक है, तो ये प्रेफरेंस ऑर्डर की स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई, और ये जो लिस्ट है पीडीएफ प्रेफरेंस ऑर्डर की, वो मैं रैंकिंग की जो ऑर्डर की जो लिस्ट है वो अपने टेलीग्राम चैनल @बिंग डॉक्टर ऑफिशियल और इंस्टाग्राम चैनल @बिंग डॉक्टर ऑफिशियल पे मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देगा। अब मोस्ट अवेटेड जो पार्ट है इस वीडियो का वो है आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब ये जो डेटा मैं आपको जो बताने वाला हूँ, जो कंप्लीट एनालिसिस के बाद मैंने आपके साथ प्रिपेयर करा, कोई भी एकदम से रैंडम डेटा आपके सामने नहीं प्रस्तुत किया है। बिल्कुल बहुत रिसर्च की गई है, एनालिसिस कराया गया है, तब जाके ये डेटा मैंने और एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आपके सामने मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आप पहले तो मैं आपको जो बताना चाहूंगा वो वीसीआई आप 2021 की काउंसलिंग देखेंगे। यहाँ पर 2021 का जो डेटा है वो भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। राउंड वन में कितनी कट ऑफ गई थी, राउंड टू में कितनी कट ऑफ गई थी, कितना अपन को चेंज देखने को मिला था, पहले अपन ये समझेंगे। उसके बाद में वीसीआई 22 का जो डेटा है और ये जो कट ऑफ मैंने एक्सपेक्ट बताई उसको समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो वीडियो को अभी छोड़ के नहीं जाना, हो सकता है लंबी बन जाए वीडियो, लेकिन अच्छे से समझिए जो मैं आपको समझाने वाला हूँ वो चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले अपन कैटेगरी वाइज अगर देखें 2021 काउंसलिंग के राउंड वन की कट ऑफ देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी में 63,311 पर लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ था, और यहाँ पर राउंड टू की अगर बात करें तो 66,919 पर जो है क्लोज हुआ था राउंड टू का कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए। और जाहिर सी बात है आप देख सकते हैं लगभग लगभग 3,000 का जो है यहाँ पर 3,000 3.3 थाउजेंड का यहाँ पर डिफरेंस अपन को देखने को मिल रहा है रैंकिंग में, है ना। ओबीसी कैटेगरी में आप देखेंगे बिल्कुल ही अपोजिट ट्रेंड अपन को देखने को मिला, जहां पर 79,000 कट ऑफ गई थी फर्स्ट राउंड में, यहाँ पर राउंड टू में कट ऑफ और हाई चला गया, यानी कि 68,000, यानी कि 68,000 पर क्लोज हुआ। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि राउंड टू में ओबीसी की जो 2021 की जो काउंसलिंग थी उसमें राउंड टू में ओबीसी में काफी कम सीटें आई थी। ठीक है, और क्योंकि नए रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट होते हैं राउंड टू से पहले, तो काफी सारे स्टूडेंट ने नया अप्लाई किया था, न्यू कैंडिडेट्स अप्लाई किए थे, क्योंकि काफी सारी काउंसलिंग चलती रहती है। नीट की काउंसलिंग ओवर हो चुकी है उस टाइम पे, और स्टूडेंट सोच रहे थे कि वेटनरी काउंसिल रही, तो उसमें उन्होंने अप्लाई किया और उनके काफी अच्छे मार्क्स, तो कट ऑफ इसलिए भी हाई चला गया था ओबीसी कैटेगरी का। तो ये फैक्टर होते हैं जिसको अपन को देखना चाहिए। ये सारे फैक्टर, ये जो फैक्टर होते हैं ना, ये ऐसे होते हैं जिसको अपन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कभी भी वो जो है ट्रेंड को कभी भी जो है तोड़ करके कुछ भी कट ऑफ आ सकता है ना। तो ये चीजें अपन अपने हाथ में नहीं होती। ये तो ये हो सकता है कि भाई कब कितने कैंडिडेट्स, वो अपन को नहीं पता कि कितने कैंडिडेट्स नए अप्लाई कर रहे हैं और कितने उनके मार्क्स आएंगे, वो सब वीसीआई जानता है। ठीक है, वो अपन रिजल्ट से पहले प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ऐसे फैक्टर्स को। अपन सिंपल एक ट्रेंड जो होता है नॉर्मल, जो इससे पहले साल से आता रहा है, उसको अपन फॉलो कर सकते हैं। तो ये तो एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा हुआ केमिस्ट्री वगैरह में। ठीक है, एक्सेप्शन होते रहते हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी काउंसलिंग में एक्सेप्शन आते रहते हैं। ठीक है, चलिए ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, तो यहाँ पर 73,500 पॉइंट रैंक पर राउंड वन में कॉलेज लूट हुआ था। राउंड टू में 76,537 आप देख सकते हैं। अगेन यहाँ पर 3,000 रैंक का डिफरेंस अपन को देखने को मिला है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो रैंक है। अब ऐसी कैटेगरी में आप बात करें 1,61,000 गया था फर्स्ट राउंड में, और सेकंड राउंड में आप देखेंगे 1,61,000, जरा सा भी चेंज नहीं मिला, थोड़ा बहुत इक्का दुक्का कुछ चेंज देखने को मिला, लगभग सेम गई थी कट ऑफ एससी कैटेगरी में। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एससी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स या फिर एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट जो हैं वो सीट कम छोड़ते हैं, है ना। और इसके जो चेंजेस होते हैं, या तो एकदम ही नेग्लिजिबल चेंज होता है कट ऑफ में, या फिर ड्रास्टिकल ज्यादा चेंज दिखने को अपन को मिल जाता है। तो ये जो ट्रेंड एससी एंड एसटी कैटेगरी में अपन क्या है कि प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या कट ऑफ जा सकता है, लेकिन फिर भी जो ट्रेंड अपन ने देखा था फर्स्ट राउंड का, सेकंड राउंड का, लास्ट ईयर का, वो अपन यहाँ पर देख सकते हैं कट ऑफ के माध्यम से। 1,71,000 समथिंग गया था एसटी कैटेगरी में, 1,80,000 गया था। ये मैंने आपको जो जो कट ऑफ बताया वो 2021 की काउंसलिंग का बताया, है ना। तो उसके बेसिस पर अब ये जो मैंने 2022 का ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैं आपको वो जो दिखाना चाह रहा हूँ ना कि कितना डिफरेंस आ सकता है। 1 सेकेंड, हाँ, कितना डिफरेंस आ सकता है, और इसको तो कंसिडर किया है साथ ही
सीट मैट्रिक्स भी मैंने देखी थी लास्ट ईयर, जो राउंड 2 में कितनी सीटें वैकेंट होकर के आई थी और इस बार कितनी वैकेंट होकर के आई है। उसमें मैं आपको बता दूं, राउंड 2 लास्ट ईयर जो था उसमें 311 सीटें क्लियर वैकेंसी में आई थी, इस बार इतनी नहीं आई है ना। लेकिन जो वर्चुअल वैकेंसी है उसमें लगभग सिमिलर अपन को ट्रेंड देखने को मिला है, और फिर भी मैं अगर दोनों को जोड़ दूं तो लगभग 540 इस बार है और 560 के लगभग पिछली बार आई थी, ठीक है, अगर दोनों को जोड़ दूं तो, है ना। तो इसलिए ज्यादा अपन को चेंज देखने को नहीं मिलेगा, और क्योंकि इस बार जो है आप सभी को पता है ऑलरेडी फर्स्ट राउंड में इतना कट ऑफ डाउन जा चुका है। आप देखेंगे कितनी ऑल इंडिया रैंक पर अपन लास्ट जो है ईयर फर्स्ट राउंड में अपन ने देख लिया था 74,000, लास्ट ईयर 63,000 में मिला था। ऑलरेडी 10,000 का अपन को डिफरेंस देखने को मिला है ऑलरेडी। तो सेकंड राउंड में और भी कट ऑफ डाउन जाने का अपन सोच सकते हैं। अभी मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ कि सेकंड राउंड का इस बार कितना जाएगा। मैंने इसमें सभी चीजें कंसिडर की है, लास्ट ईयर का ट्रेंड देखा है, ठीक है, कितना परसेंट इंक्रीमेंट अपन को रैंक में देखने को मिलता है कट ऑफ में, है ना, कितना ज्यादा जाता है, और साथ ही सीट मैट्रिक्स जो है वो भी मैंने आपको इस बार कंसिडर की है, ठीक है। अपन सारी चीजों पर बात करते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अपन बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखते हैं अनरिजर्व कैटेगरी की 77 से लेकर के 78,000 तक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो कि इस बार जा सकती है। ये रेंज मैंने बताइए, अगर आप इस रेंज में हैं तो आपको मैं बोलूंगा चॉइस फिलिंग मैक्सिमम टू मैक्सिमम करिए, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट होते हैं जो चॉइस फिलिंग करते ही नहीं है, ज्यादातर कॉलेज को फिल नहीं करते, है ना। अगर आप ज्यादातर कॉलेज को फिल करते हैं तो भी नुकसान नहीं है, देखो सेकंड राउंड है ना, इसके बाद में सीधा आपका मोपो राउंड, सॉरी मोपो राउंड ही होना है ना। इसलिए मैं कहूंगा सेकंड राउंड है, इसमें ज्यादा से ज्यादा चॉइस फिलिंग कर दें, आपको अपनी रैंक के अकॉर्डिंग अच्छा ही कॉलेज मिलेगा अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो। जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई ना, तो आप इस ऐसा मत सोचिए कि सर मेरी तो रैंक अच्छी है और मेरी रैंक अच्छी है तो मैं नीचे के कॉलेज क्यों फिल करूं, ईगो पे मत लीजिए बातों को, ठीक है। आपको इसी स्ट्रेटेजी को, इसी जो ऑर्डर को मैंने आपको शेयर शेयर किया, अगर आप इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंस ऑर्डर बनाते हैं ना, तो आपको अपनी रैंकिंग के अकॉर्डिंग अच्छा ही कॉलेज मिलेगा, और अगर आप अच्छा रैंक है आपके अगर आपका, तो आपको टॉप कॉलेज ही मिलेगा, चिंता मत कीजिए। क्योंकि जो कट ऑफ का जो जो सॉरी अलॉटमेंट का जो सॉफ्टवेयर है ना, वो इस तरह से काम करता है कि अगर मान लो आपकी रैंक है, रैंक के अकॉर्डिंग आपकी सीट अवेलेबल है, आपने जितनी भी चॉइस फिलिंग करी है, मान लो आपने IVRI भरा, नेक्स्ट पे आपने जीबी पंत भरा, नेक्स्ट पे आपने गढ़वासू भर दिया, ठीक है। इस तरह से मान लो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग उन पर सीट नहीं बची ना, तो ऑटोमेटिकली आपको वो सीट नहीं मिलेगी। और आते आते और आते आपने जो मान लीजिए 40वां ऐसा कॉलेज था आपकी प्रेफरेंस ऑर्डर में, 40वां ऐसा कॉलेज था जिस पर आपकी रैंक के अकॉर्डिंग सीट वैकेंट है, तो आपको ऑटोमेटिकली वो काउंसलिंग का जो सॉफ्टवेयर है वो आपको उस कॉलेज में एडमिशन अलॉटमेंट दे देगा, ठीक है। इस तरह से काम करता है अलॉटमेंट का प्रोसेस। जरूरी नहीं है कि आपको 54th वाली जो रैंक आपने कॉलेज भरा है, ठीक है, या फिर आपने 50वीं जो कॉलेज भरी है वो आपको मिलेगी। नहीं, आपका जो कॉलेज आपकी रैंक के अकॉर्डिंग अगर ऊपर वाले कॉलेज में सीट वैकेंट रहेगी ना, तो आपको वही मिलेगा। बस प्रेफरेंस ऑर्डर इस तरह से बनाइएगा, आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, आपकी चॉइस का कॉलेज मिल जाएगा, आपको फिर अपग्रेडेशन में जाने की जरूरत नहीं है, आप नुकसान में तो बिल्कुल भी नहीं जाओगे, यह मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। चलिए, OBC कैटेगरी की बात कर लेते हैं, तो इस बार 85 से लेकर 86 ऑल इंडिया 86,000 ऑल इंडिया रैंक तक ये कॉलेज मिल सकता है। 500 मार्क्स तक आप यहाँ पर देख, ये मार्क्स मैंने आपको मार्क्स वाइज भी कट ऑफ बताइए, ठीक है। ये ऑल इंडिया रैंक वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। EWS कैटेगरी में 85 से लेकर 86,000, अगेन इतना ही, ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है, लगभग लगभग सेम रहता है। अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इतना कट ऑफ जा सकता है, इतनी ऑल इंडिया रैंक पर कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। SC कैटेगरी में अगर सेकंड राउंड की बात करते हैं तो 1,80,000 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हालांकि SC एंड ST कैटेगरी में कोई भी ट्रेंड फॉलो नहीं हो पाता, इसलिए बस अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अभी जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें और पता चल जाएगा, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ 1,80,000 तक ये कॉलेज मिल ही जाएगा, ठीक है। और 2,18,000 गया था ऑल इंडिया रैंक पर राउंड 1 में, ठीक है। इस बार मैं सोच रहा हूँ कि 2,30,000 तक ये कट ऑफ जा सकता है, ठीक है, सेकंड राउंड में। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ का मैंने आपको एनालिसिस करके बताया, ऑल इंडिया रैंक वाइज भी मार्क्स वाइज भी, ठीक है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ मैंने शेयर करी, हालांकि काफी वीडियो लंबा हो गया होगा, बट फिर भी जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर की वो आपको कोई नहीं बताने वाला, यूट्यूब पे भी इतना कोई डिटेल में कोई नहीं बताता, वेटनरी काउंसलिंग के रिगार्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो प्लीज इस चीज के लिए प्लीज जरूर से वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काउंसलिंग के रिगार्डिंग जितने भी इन्फॉर्मेटिव इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और जितने भी अपडेट्स होंगे वेटनरी काउंसलिंग के रिगार्डिंग, साथ ही आयुष काउंसलिंग, MBBS वीडियो, सभी काउंसलिंग के अपडेट्स इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल को जरूर से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आप सभी के साथ ये जो PDF है मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट और इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।